गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे इंग्लिश की असेसमेंट नंबर 1। डेट है आपकी 26 जुलाई, क्लास है आपकी 9th। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और अ पेन। तो आपको क्या करना है, आपको पैसेज को रीड करना है, ओके। फिर आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन दिए हैं उनका। और आंसर कैसे देना है, जो सामने सर्कल दिया हुआ है उसको डार्कन करके। डार्कन मतलब या तो पेंसिल से उसको फिल कर दो या फिर पेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेयर बाय कीपिंग इट क्लीन। हमें अपने जो हेयर्स हैं उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उनको क्लीन रख के। दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शन। टू हैव हेल्दी हेयर्स वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट। हमें हेल्दी हेयर रखने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। वी शुड ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ आंवला जूस, एश गोर्ड जूस एंड कोकोनट वाटर एनहांस हेयर ग्रोथ। देखो जो एक तरीके से सफ़ेद पेठा होता है, आंवला जूस होता है, कोकोनट वाटर होता है, ये क्या करते हैं, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है। एनहांस मतलब बढ़ाना, ठीक है, बढ़ा देते हैं। विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग, चिकन एंड मिल्क। जो B12 होता है विटामिन, वो हेल्प की जो हेयर है, हेयर लॉस को रोकता है। और ये किस किस में पाया जाता है, फिश में, एग में, चिकन में, मिल्क में। वी शुड अवॉइड द इंटेक ऑफ, इंटेक मतलब होता है कि खाना, इंटेक ऑफ मैदा, मतलब जैसे हम मैगी बहुत खाते हैं, मैदा से बनी होती है। एंड डीप फ्राइड डिशेज होती हैं, स्वीट मेड फॉर वाइट शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी एंड कॉफ़ी। इफ़ वी फॉलो ए हेल्दी रिजीम ऑफ योगा, अगर हम हेल्दी रिजीम जो है योगा की वो फॉलो करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो प्राणायाम वगैरह हैं, वी कैन हैव ए हेल्दी हेयर। ठीक है। आपको जब भी पैसेज में से आंसर करना हो, ध्यान रहे हमें पैसेज में से ही क्या करना है, आंसर देना है। हाउ कैन वी कीप आवर हेयर क्लीन, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। बाय कीपिंग इट क्लीन, by keeping it neat and hair, by keeping it clean, by keeping it beautiful, by keeping it dry। तो क्या आंसर आ जाएगा, बाय कीपिंग इट क्लीन। तो आप इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए बैलेंस डाइट मीन्स, बैलेंस डाइट का क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्वीट्स। नहीं, स्वीट्स नहीं होती। ठीक है। ए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड स्वीट्स। नहीं, स्वीट्स जो है बैलेंस्ड डाइट में नहीं आते हैं। ए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट्स अगेन नहीं आते हैं। ए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड फैट्स, ये हमारी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। तो ये जो है आप क्या करेंगे, इनमें से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको सर्कल कर देंगे, डार्कन कर देंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम अगले पे, थर्ड पे। वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ, हमें क्या करना चाहिए, किसका इनटेक हमें अवॉइड करना चाहिए, मिल्क का तो नहीं करना चाहिए, है ना। मिल्क तो हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए बजाय के। फिश और एग भी हमारे हेल्थ, जो हेयर होते हैं उसके लिए अच्छे होते हैं। आंवला और कोकोनट वाटर भी अच्छा होता है। तो रह क्या गया, मैदा एंड डीप फ्राइड फिशेज जो है, हमें क्या है, इनका जो इनटेक है वो अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। थर्ड का आंसर आप डार्कन करेंगे ए। ओके। वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय ईटिंग स्वीट्स, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अप्लाइंग हेयर जेल, कोम्बिंग विद हेयर ब्रश। तो हम अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसका सी। वी कैन हैव ए हेल्दी हेयर बाय प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके। कहाँ से देखेंगे आप, पैसेज। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या करेंगे, पैसेज में जाकर देखेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज रिजीम। आपको क्या करना है, एक तरीके से रिजीम से रिलेटेड वर्ड, जो एक वर्ड है वो फाइंड करना है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज रिजीम। रिजीम से मतलब हो, देखो, रिगेन, ठीक है, रिटायर तो हो नहीं सकता। ठीक है, रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि रिटायर करना तो एक तरीके से थकना होता है, या फिर किसी चीज़ से ब्रेक लेना होता है, रिटायर हो गया। ठीक है। रूटीन हो सकता है, रिलीफ नहीं हो सकता, मतलब आप रिलीफ थोड़ी ना फॉलो करोगे। ठीक है। रिगेन भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमें रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है। आंसर आप बी लिखेंगे। अब चलते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल को करने के लिए मैंने 2 रूल अभी तक आपको बताए हैं। दा का, कि अगर हमें किसी चीज का पता है कि वो वाला पेन दो, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि एक पेन दे दो,
कोई भी पेन पर्टिकुलर मुझे दे देगा। अब मैं किसी बंदे को कह रही हूँ कि तुम्हें ना वो वाला पेन देना है, जब मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ तो वहां दा लगता है, ठीक है। एंड ए और एन मैंने बताया हुआ, ए, आ, ई, छोटी ई, ऊ, छोटा बड़ा ऊ, जो भी हैं, जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी में, अगर उनकी आवाज आ रही है, ठीक है, तो मतलब जो पहला लेटर है अगर उसकी आवाज दे रहा है तो हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा। चलो, अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉक अराउंड अ पार्क। आपको लग रहा होगा कि ए पार्क आएगा, नहीं, यहाँ पे द पार्क आएगा, क्योंकि अंकिता और उसके जो पेरेंट्स है वो एक उनके घर के, मतलब जो सामने जो पार्क है ना, मतलब उनके घर के जो सामने पार्क है वहां घूम रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक पार्क बता दिया कि घर के सामने वाले पार्क में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है। अनिल बोरोड, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, द अनिल बोरोड अ स्टोरी बुक, ओके, फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यस्टरडे आई वॉच्ड एन अमेजिंग मूवी, ठीक है ना, अमेजिंग मूवी, क्यों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ठीक है ना, अमेजिंग मूवी। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे एन आ जाएगा, उसके बाद हम चलते हैं, आंसर यहाँ लगा लेना। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। उसने ये नहीं बताया कि कौन सी ड्रेस थी, ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल ड्रेस उसको गिफ्ट में मिली अपने बर्थडे पे, ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, टू कंट्रोल पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड। अब देखो, पर्टिकुलर पेंडेमिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द पेंडेमिक आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोविड जो हमारे पेंडेमिक है उसकी बात कर रहे हैं, तो द यहाँ पे आएगा जब स्पेसिफिक हो जाता है। तो अभी तक आई होप सो कि सभी बच्चों को आर्टिकल का समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, देखो अनअकैडमी पे आप लोग बहुत अच्छे से कॉम्बेट दिया आप सभी लोगों ने, क्योंकि जब जो भी बच्चे एनरोल करते हैं देते हैं तो उनका जो होता है अकाउंट मेरे में शो होता है। तो बच्चा देखो, अभी क्या है, 9th एंड 10th क्लास के लिए अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट होता है, ठीक है। फ्री टेस्ट मतलब उसकी कोई फीस नहीं लगती है, फ्री में आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और मैथ साइंस किस किस का होता है, मैथ का, साइंस का और एसएसटी का होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, ठीक है। जुलाई 2 से जुलाई 30 तक ये चलेगा आपका, ठीक है ना। अब जो 3 लेसन आएंगे, 13 टेस्ट होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी बात। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोड आपको यूज करना होगा पूर्णिमा 10। इस कोड को यूज करके आप कोई भी लाइव क्विज को अनलॉक कर सकते हो, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्ट किस किस दिन होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 बजे होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, किस किस के, मैथ, साइंस और एसएसटी के, मतलब अलग अलग मैथ का दोगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे, 45 मिनट्स को आपको आराम से करने होंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके यूनिट टेस्ट के लिए, जो टर्म 1 टर्म 2 वाले एग्जाम होते हैं। आई नो कि आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो चाहिए, वो मैं डाल दूंगी। तो टर्म 1 टर्म 2 वगैरह के जो भी आपके सिलेबस हैं वो मैं बता दूंगी, ओके। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, मतलब फास्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से करने का एक तरीका है, आप अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो आपको इसको टेस्ट को, जो फ्री टेस्ट है उसको प्रैक्टिस करना है। देखो 20 मिनट में ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि 45 मिनट्स ही लगे, बट 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का पैसेज अच्छा लगा होगा, आर्टिकल्स के रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।